तो शुरू करते हैं अपने टैली सीरीज के लेसन 43 को, जिसमें टैली में सेल्स रिटर्न की एंट्री करना सीखेंगे। सेल्स रिटर्न एंट्री इन टैली। पिछले वीडियो लेसन 42 में हमने परचेज रिटर्न की एंट्री करना सीखा था, जिसमें मैंने आपको बताया था कि हम परचेज रिटर्न की एंट्री डेबिट नोट वोचर में करते हैं। उसी प्रकार हम सेल्स रिटर्न की एंट्री क्रेडिट नोट में करेंगे। सेल्स रिटर्न का मतलब क्या है? मान लीजिए हमने किसी कस्टमर को 10,000 रुपए का माल बेचा। अब वो कस्टमर वही माल, मान लीजिए पूरा का पूरा माल या उसमें से कुछ माल खराब था या उसको पसंद नहीं आया या दूसरे किसी भी कारण से वह माल वापस कर देता है, तो उसे सेल्स रिटर्न कहते हैं, जिसके लिए हमें एक क्रेडिट नोट बनाना पड़ता है। जब भी बेचा हुआ माल वापस रिटर्न होता है तो उसको सेल्स रिटर्न कहते हैं। इस वीडियो लेसन में हम सेल्स रिटर्न की एंट्री क्रेडिट नोट पर करना सीखेंगे, बहुत ही सिंपल और आसान तरीके से। जिस प्रकार हम सेल्स के वोचर पर सेल्स की एंट्री करते हैं, उसी प्रकार क्रेडिट नोट पर हम सेल्स रिटर्न की एंट्री करना सीखेंगे, जिसके लिए मैं टैली में अपनी कंपनी सुविधा स्टोर को ओपन करूंगा। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपका दोस्त टीचर एसके और आपका स्वागत है हमारे डिजिटल ऑनलाइन वीडियो क्लासेस के यूट्यूब हिंदी चैनल एसआईटी ग्रुप CHD पर। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं और अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकॉन को भी प्रेस करें, ताकि हमारी नई आने वाली सभी वीडियोस की जानकारी आपको तुरंत मिल सके। चलिए शुरू करते हैं अपने वीडियो क्लास को। मैं डेस्कटॉप पर टैली सॉफ्टवेयर के आइकॉन पर डबल क्लिक करके पहले टैली को ओपन करूंगा। यहां पर टैली में हमारी फर्स्ट कंपनी सुदीप ट्रेडर्स ओपन है। यहां मैं अपनी कंपनी सुविधा स्टोर को ओपन करने के लिए टैली फंक्शन बार पर सिलेक्ट कंपनी ऑप्शन पर क्लिक करूंगा या सिलेक्ट कंपनी ऑप्शन के शॉर्टकट की F1 को कीबोर्ड से प्रेस करूंगा। F1 प्रेस करते ही हमारे सामने लिस्ट ऑफ कंपनीज की विंडो ओपन हो गई। अब इस लिस्ट ऑफ कंपनीज में से अपनी कंपनी सुविधा स्टोर को सिलेक्ट करने के लिए मैं अप डाउन एरो की का यूज करूंगा या ऊपर नेम बार पर सुविधा लिखूंगा, जिससे नीचे लिस्ट ऑफ कंपनीज में से हमारी सुविधा स्टोर कंपनी सिलेक्ट हो गई। अब इस सिलेक्टेड कंपनी पर ही मैं एंटर प्रेस करूंगा। हमारे सामने सुविधा स्टोर कंपनी ओपन हो गई और स्क्रीन पर हमें सुविधा स्टोर कंपनी का गेटवे ऑफ टैली मेन्यू शो हो रहा है। यहां हम अपनी क्रेडिट नोट सेल्स रिटर्न एंट्री को करने के लिए सेकंड ऑप्शन ट्रांजैक्शन के अंडर अकाउंटिंग वोचर ऑप्शन को सिलेक्ट करने के लिए अप डाउन एरो की का यूज करेंगे या अकाउंटिंग वोचर ऑप्शन के शॉर्टकट की V को कीबोर्ड से प्रेस करेंगे। आपके सामने अकाउंटिंग वोचर क्रिएशन विंडो ओपन हो गई। इस विंडो में अभी पेमेंट F5 का वोचर ओपन है। सेल्स रिटर्न की एंट्री करने के लिए क्रेडिट नोट का वोचर ओपन करना पड़ेगा। आप देख सकते हैं टैली फंक्शन बार में क्रेडिट नोट का स्विच शो हो रहा है। क्रेडिट नोट स्विच का शॉर्टकट Ctrl+F8 है। अगर यहां आपके सामने क्रेडिट नोट और डेबिट नोट का स्विच डिसेबल हो, मतलब यह दोनों स्विचेस एक्टिव ना हो, तो उन्हें कैसे एक्टिव करना है वह मैंने आपको लास्ट वीडियो लेसन 42 डेबिट नोट में बिल्कुल क्लियर समझाया है कि इसके लिए आपको किन सेटिंग्स को टैली में यस करना पड़ेगा। उसके लिए आप हमारा लेसन 42 वीडियो देख सकते हैं और टैली में किस शॉर्टकट के साथ आल्ट को और किस शॉर्टकट के साथ कंट्रोल बटन को प्रेस करना पड़ता है, यह भी मैं आपको फिर से समझा देता हूं। अगर शॉर्टकट के नीचे सिंगल लाइन है तो आप उसके साथ आल्ट की को प्रेस करेंगे और अगर डबल लाइन शॉर्टकट के नीचे है तो शॉर्टकट की के साथ कंट्रोल को प्रेस करना पड़ेगा। जैसे ही हम Ctrl+F8 की को कीबोर्ड से प्रेस करेंगे, हमारा क्रेडिट नोट का वोचर ओपन हो जाएगा। हमारा जो क्रेडिट नोट का वोचर दो तरह का होता है, अकाउंटिंग मोड और इनवॉइस मोड। यह अभी अकाउंटिंग मोड में शो हो रहा है। इसे इनवॉइस मोड पर चेंज करने के लिए हम फंक्शन बार पर एज इनवॉइस ऑप्शन पर क्लिक करेंगे या एज इनवॉइस ऑप्शन के शॉर्टकट की Ctrl+V को कीबोर्ड से प्रेस करेंगे, तो यह क्रेडिट नोट अकाउंटिंग मोड से चेंज होकर इनवॉइस मोड पर आ जाएगा और एज इनवॉइस ऑप्शन एज वोचर में चेंज हो जाएगी। अब आपको स्क्रीन पर जो क्रेडिट नोट वोचर शो हो रहा है,
इसे आइटम इनवॉइस कहते हैं। इस आइटम इनवॉइस में आपको पार्टी नेम, सेल्स लेजर और नेम ऑफ आइटम शो हो रहा है। इस आइटम इनवॉइस में भी आगे दो इनवॉइस हैं, अकाउंटिंग इनवॉइस और आइटम इनवॉइस। आप फंक्शन बार पर देख सकते हैं एज वोचर ऑप्शन के ऊपर अकाउंटिंग इनवॉइस ऑप्शन आ रही है, जिसका शॉर्टकट की Alt+I है। अगर आपके आइटम इनवॉइस पर नेम ऑफ आइटम की जगह इस प्रकार से पर्टिकुलर लिखा आ रहा है तो आपका अकाउंटिंग इनवॉइस ऑन है। आपको Alt+I को प्रेस करके अपने क्रेडिट नोट वोचर को आइटम इनवॉइस में चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि आइटम इनवॉइस पर ही आपकी आइटम्स की लिस्ट ओपन होगी। तो मान लीजिए अगर एक कस्टमर आपको माल वापस सेल्स रिटर्न कर रहा है तो पहले आप क्रेडिट नोट वोचर को इनवॉइस मोड पर रखेंगे, फिर आइटम इनवॉइस मोड पर रखेंगे। अपने क्रेडिट नोट वोचर पर सेल्स रिटर्न की एंट्री के लिए आपको वोचर को किस किस मोड पर रखना है यह आप प्रॉपर समझ गए होंगे। तो चलिए हम अपने क्रेडिट नोट पर सेल रिटर्न की एंट्री करते हैं, जिसके लिए मैं अपने नोट्स को ओपन करता हूं। यहां पर आपको क्रेडिट नोट की एंट्री के लिए मैंने कुछ नोट्स प्रोवाइड किए हैं, जिनकी हेल्प से आप अपने क्रेडिट नोट पर सेल्स रिटर्न की एंट्रीज को कर सकेंगे। यहां नोट्स में फर्स्ट एंट्री में क्रेडिट नोट नंबर 0001, क्रेडिट नोट डेट 26/4/2024, ओरिजिनल इनवॉइस डेट 4/4/2024, ओरिजिनल इनवॉइस नंबर 800। ओरिजिनल इनवॉइस मतलब वह सेल्स का बिल जिसके अगेंस्ट हमें माल वापस आया है। फिर पार्टी नेम, पार्टी एड्रेस, पार्टी जीएसटी नंबर, पार्टी स्टेट पंजाब, मतलब यह पार्टी भी हमारी सेल्फ स्टेट की पंजाब स्टेट की पार्टी है, इंट्रा स्टेट। फिर माल रिटर्न की इनवॉइस डिटेल, यह सब कुछ आपको यहां पर नोट्स में शो हो रहा है। अब एंट्री को शुरू करने के लिए हम अपने टैली सॉफ्टवेयर पर आएंगे। यहां हमारा क्रेडिट नोट का वोचर ओपन है। अब सबसे पहले हमें देखना है कि जो माल हमें वापस आया है वह किस डेट को आया है। चलिए हम अपने नोट्स में उसे देखते हैं। हमारी यहां पर दो डेट्स हैं, क्रेडिट नोट डेट 26/4/2024 और ओरिजिनल इनवॉइस डेट 4/4/2024। अब हमें इन दोनों डेट में से कौन सी डेट लेनी है? हमें क्रेडिट नोट वाली डेट 26/4/2024 लेनी है, जिस दिन हमारा माल वापस आया है। मैं आपको यह बता देता हूं कि ये माल मिनरल वाटर और हेयरिंग एड्स हमने 4/4/2024 को इनवॉइस नंबर 800 पर लक्ष्मी स्टोर को बेचा था, जिसे कि वह हमें वापस रिटर्न कर रहा है, जिसके लिए हम लक्ष्मी स्टोर को क्रेडिट नोट नंबर 0001 इशू कर रहे हैं। अब टैली में हमें जिस डेट को माल वापस मिला हमें वह डेट डालनी है। वह डेट है 26/4/2024। अब अपने क्रेडिट नोट वोचर की डेट चेंज करने के लिए मैं फंक्शन बार से डेट के स्विच F2 को प्रेस करूंगा। मेरे सामने वोचर डेट की ऑप्शन आ गई। यहां मैं 26/4/2024 डेट को फिल करके एंटर प्रेस करूंगा। आप देख सकते हैं कि हमारे क्रेडिट नोट की डेट 26 अप्रैल 2024 चेंज हो गई। अब यहां ओरिजिनल इनवॉइस नंबर और ओरिजिनल इनवॉइस डेट आएगी। आपने जिस डेट और जिस इनवॉइस नंबर पर लक्ष्मी स्टोर को माल बेचा था, यहां वह इनवॉइस नंबर और डेट आएगी। यह दोनों मैंने आपको नोट्स में बताई हुई हैं। फिर भी हम एक बार लक्ष्मी स्टोर का लेजर चेक करते हैं, जिसके लिए मैं एस्केप की को प्रेस करके अपने गेटवे ऑफ टैली मेन्यू पर आ जाऊंगा। यहां फोर्थ ऑप्शन रिपोर्ट्स के अंदर लक्ष्मी स्टोर के लेजर को देखने के लिए पहले डिस्प्ले, जिसका शॉर्टकट की डी है, फिर डिस्प्ले मेन्यू में अकाउंट बुक्स, जिसका शॉर्टकट ए है, और अकाउंट बुक्स में लेजर, जिसका शॉर्टकट एल है। मैं गेटवे ऑफ टैली मेन्यू पर DAL को प्रेस करूंगा तो मैं अपने लिस्ट ऑफ लेजर्स में आ जाऊंगा। यहां अप डाउन एरो की से मैं लक्ष्मी स्टोर का लेजर सेलेक्ट करूंगा या ऊपर नेम बार पर लक्ष्मी टाइप करूंगा। हमारी लिस्ट ऑफ लेजर में से लक्ष्मी स्टोर का लेजर सिलेक्ट हो गया। मैं सिलेक्टेड लेजर पर एंटर प्रेस करूंगा। हम लक्ष्मी स्टोर के लेजर में एंटर कर गए। यहां आपको दो एंट्री शो हो रही हैं, एक कैश रिसिप्ट एंट्री और एक बैड डेट जर्नल एंट्री। यहां मैं कंप्लीट ईयर की
लक्ष्मी स्टोर की एंट्रीज देखने के लिए फंक्शन बार से पीरियड स्विच को प्रेस करूंगा या पीरियड स्विच के शॉर्टकट की F2 को कीबोर्ड से प्रेस करूंगा। आपके सामने चेंज पीरियड की ऑप्शन आ गई। यहां मैं फ्रॉम में 1/4/2024 और 2 में 31 मार्च 2025 डेट्स डालकर एंटर प्रेस करता हूं। आपके सामने लक्ष्मी स्टोर की कंप्लीट ईयर की एंट्री शो हो रही हैं। 4/4/2024 की सेल्स एंट्री, 6/5/2024 की कैश रिसिप्ट एंट्री और 6/5/2024 की बैड डेट जर्नल एंट्री। मैं यहां 4/4/2024 सेल्स एंट्री पर एंटर प्रेस करता हूं। आपके सामने लक्ष्मी स्टोर की सेल्स की एंट्री ओपन हो गई। डेट 4 अप्रैल 2024, इनवॉइस नंबर 800, सेल्स आइटम मिनरल वाटर और हेरिंग एड्स, सेल्स टाइप सेल्स जीएसटी एग्जाम्प्ट। इस सेल्स बिल के अगेंस्ट हमें सेल्स रिटर्न आई हैं जिसका क्रेडिट नोट हम लक्ष्मी स्टोर को इशू कर रहे हैं। चलिए मैं एस्केप की को प्रेस करके वापस अपनी अकाउंटिंग वोचर एंट्री पर आने के लिए गेटवे ऑफ टैली मेन्यू पर अकाउंटिंग वोचर के शॉर्टकट की वी को प्रेस करूंगा। यहां ओरिजिनल इनवॉइस नंबर 800, ओरिजिनल इनवॉइस डेट 4/4/2024, पार्टी नेम लक्ष्मी स्टोर। मैंने जैसे ही पार्टी काउंट नेम पर लक्ष्मी टाइप करना शुरू किया, हमारा लिस्ट ऑफ लेजर अकाउंट में से लक्ष्मी स्टोर का लेजर सिलेक्ट हो गया। यहां मैं एंटर प्रेस करूंगा। आपके सामने लक्ष्मी स्टोर की कंप्लीट डिटेल ओपन हो गई। एड्रेस, स्टेट, जीएसटी नंबर। लक्ष्मी स्टोर की स्टेट पंजाब है, मतलब इंट्रा स्टेट या सेल्फ स्टेट, इसलिए यहां जीएसटी टैक्स सेल्स जीएसटी या सेल्स जीएसटी एग्जाम्प्ट में से आएगा। यह लक्ष्मी स्टोर की सारी डिटेल आपने जब लक्ष्मी स्टोर का लेजर क्रिएट किया था उस समय फिल की थी, जो कि आपको यहां पर शो हो रही है। यहां मैं एंटर प्रेस करके अपने सेल्स लेजर ऑप्शन पर आ गया। यहां लिस्ट ऑफ लेजर अकाउंट में हमें सेल्स के केवल 4 लेजर शो हो रहे हैं। सेल्स जीएसटी, सेल्स जीएसटी एग्जाम्प्ट, सेल्स आईजीएसटी, सेल्स आईजीएसटी एग्जाम्प्ट। अब इन चारों लेजर में से हमारा कौन सा लेजर यहां आएगा, चलिए हम नोट्स को देखते हैं। एक तो यह हमारी सेम स्टेट पंजाब स्टेट की सेल है और यहां पर जीएसटी 0% है, तो यह इंट्रा स्टेट सेल्स है। तो इस इंट्रा स्टेट एंट्री के लिए सेल्स जीएसटी और 0% जीएसटी के लिए एग्जाम्प्ट, तो यहां सेल्स जीएसटी एग्जाम्प्ट का लेजर हम लिस्ट ऑफ लेजर अकाउंट में से सिलेक्ट करेंगे, सेल्स जीएसटी एग्जाम्प्ट। अब नेम ऑफ आइटम में हम अपनी स्टॉक आइटम्स को फिल करेंगे। हमारी फर्स्ट स्टॉक आइटम मिनरल वाटर है, क्वांटिटी 5 लीटर, रेट 28 रुपए। यह हमारा सेल का रेट है। हमने जैसे ही नेम ऑफ आइटम पर मिनरल लिखा, हमारे लिस्ट ऑफ स्टॉक आइटम में से मिनरल वाटर सिलेक्ट हो गया। आप देख सकते हैं अभी हमारे पास मिनरल वाटर का 140 लीटर का स्टॉक अवेलेबल है और यहां जो 5 लीटर मिनरल वाटर वापस आया है वह ऐड होकर यह स्टॉक 145 लीटर हो जाएगा। क्वांटिटी 5 लीटर, रेट 28 रुपए। यहां हम सेल वाला ही रेट लेंगे। टोटल अमाउंट 140 रुपए। सेकेंड स्टॉक आइटम हेयरिंग एड्स 1 पीस, रेट 2700 रुपए। हमारा लिस्ट ऑफ स्टॉक आइटम में से हेयरिंग एड्स सिलेक्ट हो गया। यहां अभी हमारे पास हेयरिंग एड्स के 8 पीस अवेलेबल है। सेल्स रिटर्न 1 पीस से इनकी क्वांटिटी 9 पीस हो जाएगी। क्वांटिटी 1 पीस, रेट 2700 रुपए। टोटल अमाउंट 2700 रुपए और टोटल टैक्सेबल वैल्यू 2840 रुपए। इन आइटम्स पर यहां जीएसटी एग्जाम्प्ट है, मतलब यहां कोई भी जीएसटी टैक्स नहीं लगता, इसलिए यहां कोई भी टैक्स नहीं आएगा। एंटर एंटर एंटर। प्रोवाइड जीएसटी डिटेल, यहां पर हम यस को सिलेक्ट करेंगे। अब एडिशनल डिटेल में रीजन फॉर इशूइंग नोट, हम यह नोट किस रीजन के अगेंस्ट इशू कर रहे हैं। हम यहां सेल रिटर्न्स के अगेंस्ट यह क्रेडिट नोट इशू कर रहे हैं, तो मैं लिस्ट ऑफ रीजन में से सेल्स रिटर्न 1 नंबर को सिलेक्ट कर लूंगा। बायर्स डेबिट नोट नंबर, यहां पर हमारे क्रेडिट नोट का नंबर आएगा
001 और क्रेडिट नोट की डेट 26/4/2024। ट्रिपल 001 और डेट 26/4/2024। यहां पर हमारे क्रेडिट नोट का नंबर आया 0001 और डेट पर क्रेडिट नोट वाली डेट जिस दिन हम क्रेडिट नोट इशू कर रहे हैं 26/4/2024 वह आ गई। अब यहां पर एक क्वेश्चन रेज होता है कि हमने डेबिट नोट वोचर पर भी रीजन सेल्स रिटर्न लिया था और क्रेडिट नोट वोचर पर भी रीजन सेल्स रिटर्न लिया है, ऐसा क्यों? इसका क्लियर आंसर मैं आपको इस वीडियो के लास्ट में प्रॉपर वे से क्लियर कर दूंगा। अभी हम अपना सारा ध्यान क्रेडिट नोट की एंट्री को समझने पर लगाते हैं। यहां पर मैं आपको थोड़ा सा हिंट दे देता हूं, यह क्रेडिट नोट हम इशू कर रहे हैं और यह हमारी सेल्स रिटर्न है, इसलिए भी यहां पर हमने रीजन फॉर इशूइंग नोट को सेल्स रिटर्न में लिया। एंटर 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 और एक्सेप्ट पर मैं एंटर प्रेस करके अपनी इस एंट्री को टैली में सेव कर लूंगा। सेव करने से पहले मैं आपको इस क्रेडिट नोट की कुछ हाइलाइट्स दे देता हूं। यहां हमने डेट वह ली है जिस दिन हमने क्रेडिट नोट इशू किया है, फिर ओरिजिनल इनवॉइस नंबर और ओरिजिनल इनवॉइस डेट, वह सेल्स का बिल जिसके अगेंस्ट हमें माल वापस आ रहा है उसका इनवॉइस नंबर और उसकी डेट, फिर वह पार्टी जिससे माल वापस आ रहा है, लक्ष्मी स्टोर, सेल्स जीएसटी टाइप, सेल्स जीएसटी या सेल्स जीएसटी एग्जाम्प्ट, सेल्स आईजीएसटी या सेल्स आईजीएसटी एग्जाम्प्ट। हमने इन चारों में से जिस प्रकार की सेल यहां पर है सेल्स जीएसटी एग्जाम्प्ट उसको सेल्स लेजर में लिया। स्टॉक आइटम, वह आइटम्स जो कि हमें वापस आ रही हैं, रिटर्न आ रही हैं, उन आइटम्स की क्वांटिटी रेट हम वही लेंगे जो हमने सेल्स के समय चार्ज किया था। जीएसटी टैक्स अगर कोई यहां पर एप्लीकेबल होता तो उसे हम अप्लाई करते। फिर जीएसटी डिटेल यस, और फिर हमने क्रेडिट नोट का रीजन सेल्स रिटर्न और फिर अपने क्रेडिट नोट का नंबर और क्रेडिट नोट की इशू डेट डालकर हमने एंट्री को एक्सेप्ट कर लिया। चलिए नोट में से नेक्स्ट क्रेडिट नोट एंट्री को समझते हैं। क्रेडिट नोट नंबर 0002, क्रेडिट नोट डेट 12/11/2024, ओरिजिनल इनवॉइस डेट 23/10/2024, ओरिजिनल इनवॉइस नंबर 803, पार्टी नेम आरके ट्रेडर्स, पार्टी स्टेट पंजाब, स्टॉक आइटम जीएसटी रेट 12%। यहां हमारी इंट्रा स्टेट सेल्फ स्टेट की सेल्स रिटर्न है और आइटम पर 12% जीएसटी टैक्स भी लग रहा है, इसलिए यहां सेल्स लेजर में सेल्स जीएसटी टाइप का आएगा। अगर यह इंटर स्टेट अदर स्टेट की सेल्स होती तो यहां सेल्स आईजीएसटी का लेजर आता। चलिए टैली में क्रेडिट नोट वोचर पर इस एंट्री को करते हैं। सबसे पहले वोचर की हम क्रेडिट नोट वाली डेट चेंज करेंगे 12/11/2024, जिसके लिए मैं कीबोर्ड से डेट स्विच की F2 को प्रेस करूंगा। यहां वोचर डेट ऑप्शन में 12/11/2024 डेट फिल करके मैं एंटर प्रेस करूंगा। आप देख सकते हैं क्रेडिट नोट वोचर की डेट 12 नवंबर 2024 चेंज हो गई। अब ओरिजिनल इनवॉइस नंबर मतलब अपने सेल बिल्स का नंबर 803 और सेल बिल की डेट 23/10/2024 और पार्टी नेम आरके ट्रेडर। चलिए इन्हें नोट्स में से देखते हैं। ओरिजिनल इनवॉइस नंबर 803, ओरिजिनल इनवॉइस डेट 23/10/2024 और पार्टी नेम आरके ट्रेडर। ओरिजिनल इनवॉइस नंबर 803, ओरिजिनल इनवॉइस डेट 23/10/2024, पार्टी नेम आरके ट्रेडर्स। लिस्ट ऑफ लेजर काउंट में से हमारा आरके ट्रेडर का लेजर सिलेक्ट हो गया। एंटर प्रेस करते ही आपके सामने आरके ट्रेडर की कंप्लीट इंफॉर्मेशन, एड्रेस, स्टेट, जीएसटी नंबर यहां पर शो हो रहा है। यहां मैं एंटर प्रेस करके अपने सेल्स लेजर पर आ गया। अब यहां सेल्स जीएसटी है या सेल्स जीएसटी एग्जाम्प्ट है या सेल्स आईजीएसटी है या सेल्स आईजीएसटी एग्जाम्प्ट है, इसकी पहचान मैं एक बार फिर से आपको बता देता हूं। हमने नोट्स ओपन किए, यह पंजाब स्टेट की पार्टी है मतलब इंट्रा स्टेट सेल्फ स्टेट, और यहां आइटम पर 12% जीएसटी लग रहा है, इसलिए यह सेल्स जीएसटी लेजर के अंडर आएगी। यहां लिस्ट ऑफ लेजर अकाउंट में से मैं सेल्स जीएसटी का लेजर सिलेक्ट करूंगा।
अब हम अपनी रिटर्न आइटम्स की डिटेल फिल करेंगे। एलईडी लाइट्स क्वांटिटी 1 पीस, रेट 250 रुपए। एलईडी लाइट्स, लिस्ट ऑफ स्टॉक आइटम में से हमारा एलईडी लाइट्स सिलेक्ट हो गया। आप देख सकते हैं कि अभी हमारे पास 55 पीस का स्टॉक बचा है और इस एक पीस के रिटर्न से यह 56 पीस हो जाएगा। क्वांटिटी 1 पीस, रेट 250 रुपए, हमारा सेल रेट भी 250 रुपए ही है, टोटल अमाउंट 250 रुपए। सेकेंड स्टॉक आइटम कॉन्टैक्ट लेंसेज, क्वांटिटी 1 पीस, रेट 4200 रुपए। हमारे लिस्ट ऑफ स्टॉक आइटम में से कॉन्टैक्ट लेंसेज का लेजर सिलेक्ट हो गया। आप देख सकते हैं हमारे पास कॉन्टैक्ट लेंसेज के 2 पीस अवेलेबल हैं। एक पीस रिटर्न के बाद यह स्टॉक 3 पीस हो जाएगा। क्वांटिटी 1 पीस, रेट 4200 रुपए, सेम सेल वाला ही रेट है, टोटल अमाउंट 4200 रुपए। टोटल टैक्सेबल वैल्यू 4450 रुपए। अब इस पर हमारा जीएसटी टैक्स लगेगा, जिसके लिए मैं ब्लैंक पर एक बार फिर से एंटर करूंगा। अब यहां पर हम जीएसटी टैक्स लगाएंगे, सीजीएसटी और एसजीएसटी। लेकिन उनको लगाने से पहले मैं यहां पर एक बार आईजीएसटी टैक्स लगाता हूं। आप देख सकते हैं कि यहां आईजीएसटी पर कोई टैक्स नहीं आया, क्योंकि यह दोनों आइटम सीजीएसटी और एसजीएसटी टैक्स की हैं। चलिए हम यहां पर सीजीएसटी टैक्स लगाते हैं, 267 रुपए। सीजीएसटी टैक्स 267 रुपए और एसजीएसटी टैक्स 267 रुपए। टोटल इनवॉइस वैल्यू 4984 रुपए। एंटर एंटर। प्रोवाइड जीएसटी डिटेल्स, यहां पर मैं यस को सिलेक्ट करूंगा। अब क्रेडिट नोट की एडिशनल डिटेल्स फिल करेंगे। रीजन फॉर इशूइंग नोट, सेल्स रिटर्न नंबर 1, बायर्स डेबिट नोट नंबर, यहां हमारा क्रेडिट नोट नंबर और क्रेडिट नोट डेट 0002, क्रेडिट नोट नंबर 0002 और क्रेडिट नोट डेट 12/11/2024। बायर्स डेबिट नोट नंबर 0002, डेट 12/11/2024। इस एडिशनल डिटेल को मैं आपको वीडियो के लास्ट में डिटेल में क्लियर करूंगा। यहां हम एंटर एंटर और एंटर प्रेस करके एक्सेप्ट पर वाई या एंटर प्रेस करेंगे और मैं इस क्रेडिट नोट को भी टैली में सेव कर लूंगा। चलिए नोट्स में से हम अपनी तीसरी क्रेडिट नोट की एंट्री को समझते हैं। क्रेडिट नोट नंबर 0003, क्रेडिट नोट डेट 10/10/2024, ओरिजिनल इनवॉइस डेट 15/9/2024, ओरिजिनल इनवॉइस नंबर 804, पार्टी नेम अमित गोयल, पार्टी स्टेट हरियाणा, पार्टी सेल 00% एग्जम्प्टेड। यहां पर हमारी पार्टी अदर स्टेट इंटर स्टेट की है, जिसको हमने 00% की एग्जम्प्टेड जीएसटी वाली आइटम सेल की हैं, इसलिए यहां सेल लेजर सेल्स आईजीएसटी एग्जाम का आएगा। मैं इन क्रेडिट नोट एंट्रीज के द्वारा आपको सभी प्रकार के सेल्स लेजर, सेल्स जीएसटी और सेल्स जीएसटी एग्जाम मतलब सीजीएसटी और एसजीएसटी, इंट्रास्टेट सेल्फ स्टेट तथा सेल्स आईजीएसटी और सेल्स आईजीएसटी एग्जाम मतलब आईजीएसटी इंटरस्टेट अदर स्टेट की सभी एंट्रीज करके दिखाऊंगा, ताकि आपको प्रैक्टिकली काम करते हुए किसी प्रकार का कंफ्यूजन ना हो। चलिए क्रेडिट नोट की एंट्री को टैली में करते हैं। सबसे पहले हम क्रेडिट नोट की डेट 10/10/2024 को चेंज करेंगे, जिसके लिए मैं F2 डेट स्विच को कीबोर्ड से प्रेस करूंगा। हमारे सामने वोचर डेट चेंज की ऑप्शन आ गई। यहां मैं 10/10/2024 फिल करके एंटर प्रेस करूंगा। आप देख सकते हैं कि हमारे क्रेडिट नोट वोचर की डेट चेंज हो गई 10 अक्टूबर 2024। अब ओरिजिनल इनवॉइस नंबर और ओरिजिनल इनवॉइस डेट, ओरिजिनल इनवॉइस नंबर 804, ओरिजिनल इनवॉइस डेट 15/9/2024, ओरिजिनल इनवॉइस नंबर 804, ओरिजिनल इनवॉइस डेट 15/9/2024। पार्टी नेम अमित गोयल। जैसे ही मैंने पार्टी अकाउंट नेम पर लिखना शुरू किया,
आपका लिस्ट ऑफ लेजर काउंट में से अमित गोयल का लेजर सिलेक्ट हो गया। एंटर प्रेस करते ही आपको यहां पर अमित गोयल की कंप्लीट डिटेल शो होगी। एड्रेस, स्टेट हरियाणा। यहां पर अमित गोयल का कोई जीएसटी नंबर हमारे पास नहीं है। यह सेल हमारी हरियाणा अदर स्टेट मतलब इंटर स्टेट की सेल है। मैं यहां एंटर प्रेस करके अपने सेल्स लेजर पर आ गया। यहां पर हम अपने सेल्स लेजर की पहचान करते हैं। यह सेल्स अदर स्टेट इंटर स्टेट सेल है, इसलिए यहां आईजीएसटी टैक्स आएगा और स्टॉक आइटम 00% एग्जम्प्टेड नील जीएसटी रेटेड की हैं, तो यहां पर हम सेल्स लेजर में सेल्स आईजीएसटी एग्जम्प्ट को लिस्ट ऑफ लेजर अकाउंट में से सिलेक्ट करेंगे। हमारी फर्स्ट स्टॉक आइटम मिनरल वाटर है। रिटर्न क्वालिटी 2 लीटर, रेट 2675 रुपए। हमारे लिस्ट ऑफ स्टॉक में से मिनरल वाटर सिलेक्ट हो गया। अभी हमारे पास मिनरल वाटर का 145 लीटर स्टॉक अवेलेबल है, जिसमें सेल रिटर्न के 2 लीटर और ऐड हो जाएंगे। क्वांटिटी 2 लीटर, रेट 2675 रुपए, सेम सेल रेट वाला रेट है। टोटल अमाउंट 53.50। सेकंड आइटम, हमारी सेकंड आइटम हेयरिंग एड्स, क्वांटिटी 1 पीस, रेट 2480 रुपए। जैसे मैंने यहां पर हेयरिंग एड टाइप किया, लिस्ट ऑफ स्टॉक आइटम में से हमारा हेयरिंग एड सिलेक्ट हो गया, जिसके 9 पीस हमारे पास अवेलेबल है और 1 पीस रिटर्न का वापस आने से यह टोटल पीस 10 हो जाएंगे। क्वांटिटी 1 पीस, रेट 2480 रुपए, टोटल अमाउंट 2480 रुपए। हमारी थर्ड आइटम रा सिल्क, क्वांटिटी 3 मीटर, रेट 180 रुपए 75 पैसे। हमारा लिस्ट ऑफ स्टॉक आइटम में से रा सिल्क का लेजर सिलेक्ट हो गया। यह रा सिल्क हमारे पास 30 मीटर अवेलेबल है और इसके रिटर्न की 3 मीटर और ऐड होकर यह 33 मीटर्स 33 मीटर हो जाएगी। क्वांटिटी 3 मीटर, रेट 180 रुपए 75 पैसे। यही हमारा सेल्स का रेट है। टोटल अमाउंट 542 रुपए 25 पैसे और टोटल टैक्सेबल इनवॉइस वैल्यू 3075 रुपए 75 पैसे। अब हम यहां पर जीएसटी टैक्स देखेंगे। यह हमारी सेल्स आईजीएसटी एग्जाम्प्ट की है, तो यहां कोई जीएसटी टैक्स नहीं आएगा, लेकिन टोटल इनवॉइस वैल्यू अभी पैसों में आ रही है 3075 रुपए 75 पैसे। इसे राउंड फिगर में करने के लिए मैं यहां राउंड फिगर के लेजर का यूज करूंगा। मैं ब्लैंक पर फिर से एक बार एंटर प्रेस करूंगा और यहां पर राउंड फिगर का लेजर लूंगा। राउंड ऑफ अमाउंट में अपने आप 25 पैसे पिक कर लेगा और टोटल इन्वेस्ट की वैल्यू 3076 रुपए हो गई। अब मैं क्रेडिट नोट की बाकी डिटेल्स फिल करता हूं। प्रोवाइड जीएसटी डिटेल, यस। रीजन फॉर इशूइंग नोट, नंबर 1 सेल रिटर्न, बायर्स डेबिट नोट नंबर और डेट। यहां मैं क्रेडिट नोट का नंबर और क्रेडिट नोट की डेट फिल करूंगा। क्रेडिट नोट नंबर 0003, क्रेडिट नोट डेट 10/10/2024। बायर्स डेबिट नोट नंबर 0003, डेट 10/10/2024। एंटर और फिर एंटर। एक्सेप्ट पर मैं एंटर प्रेस करके अपनी इस एंट्री को टैली में सेव कर लूंगा। अभी तक हम सेल्स जीएसटी एग्जाम, सेल आईजीएसटी एग्जाम, इन तीनों लेजर्स के एंट्री को समझ चुके हैं। अब हम अपने लास्ट लेजर सेल्स आईजीएसटी को समझेंगे, जिसके लिए मैं फिर से अपने नोट्स ओपन करता हूं। नेक्स्ट क्रेडिट नोट एंट्री 20/10/2024 डेट की है। क्रेडिट नोट नंबर 0004, ओरिजिनल इनवॉइस नंबर 806, ओरिजिनल इनवॉइस डेट 24/9/2024, पार्टी नेम नीश कम्युनिकेशन, पार्टी स्टेट हरियाणा। यह अदर स्टेट इंटर स्टेट सेल्स है, तो यहां सेल्स आईजीएसटी का लेजर आएगा और आइटम पर 18% जीएसटी लग रहा है, इसलिए यह एग्जम्प्टेड भी नहीं है। एंट्री में सबसे पहले डेट चेंज करने के लिए मैं F2 डेट स्विच को प्रेस करूंगा। आपके सामने वोचर डेट चेंज ऑप्शन ओपन हो गई। यहां मैं क्रेडिट नोट डेट 20/10/2024 फिल करता हूं। एंटर। आप देख सकते हैं कि हमारे वोचर की डेट 20 अक्टूबर 2024 चेंज हो गई।
अब ओरिजिनल इनवॉइस नंबर और ओरिजिनल इनवॉइस डेट। ओरिजिनल इनवॉइस नंबर 806, ओरिजिनल इनवॉइस डेट 24/9/2024। ओरिजिनल इनवॉइस नंबर 806, डेट 24/9/2024। पार्टी अकाउंट नेम मुनीश कम्युनिकेशन। मैंने जैसे ही पार्टी अकाउंट नेम पर मुनीश टाइप करना शुरू किया, हमारा लिस्ट ऑफ लेजर अकाउंट में से मुनीश कम्युनिकेशन का लेजर सिलेक्ट हो गया। एंटर प्रेस करते ही आपके सामने मुनीश कम्युनिकेशन लेजर की कंप्लीट डिटेल्स ओपन हो गई। एड्रेस, स्टेट, जीएसटी नंबर। यह भी हमारी अदर स्टेट हरियाणा स्टेट की पार्टी है। यहां मैं एंटर प्रेस करके अपने सेल्स लेजर पर आ गया। यहां मैं इस लेजर की पहचान आपको पहले ही करवा चुका हूं। इंटर स्टेट मतलब अदर स्टेट में सेल और जीएसटी रेट के साथ सेल। तो यहां हम सेल्स आईजीएसटी का लेजर अपनी लिस्ट ऑफ लेजर अकाउंट में से सिलेक्ट करेंगे। नेम ऑफ आइटम में हमारी फर्स्ट आइटम सैमसंग A14 मोबाइल, क्वांटिटी 1 पीस, रेट 23,000 रुपए। मैंने जैसे ही नेम ऑफ आइटम पर सैमसंग टाइप किया, हमारी लिस्ट ऑफ स्टॉक आइटम में से सभी सैमसंग की आइटम हाईलाइट हो गई। यहां हमारी पहली आइटम सैमसंग A14 मोबाइल है। मैं अप डाउन एरो की से लिस्ट ऑफ स्टॉक आइटम में से सैमसंग A14 मोबाइल को सिलेक्ट कर लूंगा। आप देख सकते हैं कि हमारे पास सैमसंग A14 मोबाइल के 2 पीस अवेलेबल हैं और 1 पीस रिटर्न के बाद यह 3 पीस का स्टॉक हो जाएगा। क्वांटिटी 1 पीस, रेट 23,000 रुपए, टोटल अमाउंट 23,000 रुपए। सेकंड आइटम, हमारी सेकंड आइटम भी सैमसंग A73 मोबाइल है, क्वांटिटी 1 पीस, रेट 48,000 रुपए। मैंने फिर जैसे ही नेम ऑफ आइटम पर सैमसंग टाइप किया, हमारी लिस्ट ऑफ स्टॉक आइटम में से सैमसंग की सभी आइटम्स सिलेक्ट हो गई। यहां पर हमारी सेकंड आइटम सैमसंग A73 मोबाइल, जिसकी 3 पीस की क्वांटिटी अभी भी हमारे पास अवेलेबल है, उसे मैं अप डाउन एरो की से सिलेक्ट करके उस पर एंटर प्रेस करूंगा। क्वांटिटी 1 पीस, रेट 48,000 रुपए और टोटल अमाउंट 48,000 रुपए। यहां पर टोटल टैक्सेबल वैल्यू 71,000 रुपए हो गई। अब मैं यहां पर अपना आईजीएसटी टैक्स लगाऊंगा, जिसके लिए मैं ब्लैंक पर फिर एंटर प्रेस करूंगा। यहां मैं आईजीएसटी टैक्स को लगाता हूं। अगर मैं यहां पर सीजीएसटी या एसजीएसटी टैक्स सिलेक्ट करूंगा तो हमारा कोई टैक्स नहीं आएगा, केवल यहां पर आईजीएसटी टैक्स ही शो होगा, जैसे सीजीएसटी। आप देख सकते हैं कि यहां पर सीजीएसटी टैक्स अगर मैंने सिलेक्ट किया तो यहां टैली कोई भी टैक्स को पिक नहीं करेगा। लेकिन जैसे ही मैंने यहां पर आईजीएसटी टैक्स लिया, टैली ने आपको 12,780 रुपए आईजीएसटी टैक्स लगा दिया और टोटल इनवॉइस वैल्यू 83,780 रुपए हो गई। एंटर एंटर। अब यहां पर मैं अपने क्रेडिट नोट की इंफॉर्मेशन फिल करूंगा। प्रोवाइड जीएसटी डिटेल, यस। यहां पर मैं यस को ही सिलेक्ट करूंगा। रीजन फॉर इशूइंग नोट, नंबर 1 सेल रिटर्न, बायर्स डेबिट नोट नंबर और बायर्स डेबिट नोट डेट। यहां पर मैं अपने क्रेडिट नोट का नंबर और क्रेडिट नोट की डेट फिल करूंगा। क्रेडिट नोट नंबर 0004, क्रेडिट नोट डेट 20/10/2024। ट्रिपल 004, डेट 20/10/2024। एंटर एंटर और एक्सेप्ट पर फिर एंटर प्रेस करके मैं अपनी एंट्री को सेव कर लूंगा। आपको मैंने क्रेडिट नोट पर भी सभी प्रकार की जीएसटी एंट्री समझा दी हैं। सेल्स जीएसटी, सीजीएसटी और एसजीएसटी, इंट्रास्टेट सेल्फ स्टेट सेल्स, सेल्स जीएसटी एग्जम्प्टेड, सेल्स आईजीएसटी, इंटरस्टेट अदर स्टेट सेल और सेल्स आईजीएसटी एग्जम्प्ट, यह आपको क्लियर कर दिया है। अब चलिए, जैसा मैंने आपको कहा था कि मैं आपको लेसन 42 और इस लेसन 43 में
जो कंफ्यूजन रह गए हैं उनको भी मैं आपको यहां पर दूर कर देता हूं। तो आपका पहला कंफ्यूजन हमारे परचेज रिटर्न एंट्री और इस सेल रिटर्न एंट्री दोनों के पीडीएफ नोट्स में लिखा हुआ है क्रेडिट नोट नंबर और क्रेडिट नोट डेट, जबकि एक डेबिट नोट है और एक क्रेडिट नोट है। तो पहले कंफ्यूजन को समझें। मैं यहां पर परचेज रिटर्न के अपने नोट्स को ओपन करता हूं। जो आप यहां पर डिटेल देख रहे हैं डेबिट नोट, तो यह एक प्रकार का इनवॉइस है जो हमें दुर्गा इंटरप्राइजेज ने बनाकर भेजा है। और क्योंकि यह बनाया दुर्गा इंटरप्राइजेज ने है तो उसने यह अपनी सेल्स रिटर्न पर बनाया था। तो दुर्गा इंटरप्राइजेज के लिए यह क्रेडिट नोट ही है, लेकिन यह हमारे लिए डेबिट नोट ही है, इसलिए यहां पर क्रेडिट नोट नंबर और क्रेडिट नोट डेट लिखी हुई है। अगर यही परचेज रिटर्न की एंट्री का इनवॉइस हम मतलब सुविधा स्टोर बनाता तो यहां पर डेबिट नोट नंबर और डेबिट नोट डेट लिखा होता। हम यहां अकाउंट सुविधा स्टोर का बना रहे हैं। सुविधा स्टोर ने जो परचेज रिटर्न वापस की वह दुर्गा इंटरप्राइजेज के लिए उसकी सेल्स रिटर्न थी और उसने अपनी सेल्स रिटर्न के अगेंस्ट हमें क्रेडिट नोट बनाकर दिया, लेकिन सुविधा स्टोर के लिए डेबिट नोट है, इसलिए इनकी एंट्रीज को हमने सुविधा स्टोर की बुक्स में डेबिट नोट में किया और दुर्गा इंटरप्राइजेज ने अपने अकाउंट बुक्स में यह एंट्रीज क्रेडिट नोट में की होंगी। चलिए अब अपनी सेल्स रिटर्न के नोट्स को ओपन करते हैं और आपका कंफ्यूजन दूर करते हैं। यहां इस कंप्लीट एंट्री में हम लक्ष्मी स्टोर को माल वापस कर रहे हैं, मतलब सेल्स रिटर्न। तो यह इनवॉइस हम बना रहे हैं, मतलब सुविधा स्टोर, और सुविधा स्टोर की यह सेल्स रिटर्न है, इसलिए यहां क्रेडिट नोट नंबर और क्रेडिट नोट डेट लिखा हुआ है। यह हमारे द्वारा सेल रिटर्न का बनाया हुआ इनवॉइस है। लक्ष्मी स्टोर के लिए यह उसकी परचेज रिटर्न है, इसलिए लक्ष्मी स्टोर अपनी अकाउंट बुक्स में इस क्रेडिट नोट इनवॉइस की एंट्री अपने डेबिट नोट इनवॉइस पर करेगा। इसलिए इन दोनों परचेज रिटर्न और सेल्स रिटर्न के नोट्स में दोनों जगह क्रेडिट नोट लिया है। परचेज रिटर्न में सुविधा स्टोर को जो मिल रहा है वह क्रेडिट नोट है और सेल्स रिटर्न में सुविधा स्टोर सेल्स रिटर्न के अनुसार क्रेडिट नोट बनाकर दे रहा है। मैं उम्मीद करता हूं आपका पहला कंफ्यूजन दूर हो गया होगा। चलिए अब अपने दूसरे कंफ्यूजन के बारे में बात करते हैं। हमने डेबिट नोट में भी और क्रेडिट नोट में भी दोनों में रीजन फॉर इशूइंग नोट में सेल्स रिटर्न क्यों लिया, इसका रीजन क्या है, यहां पर मैं आपको समझा देता हूं। देखिए यह जो डेबिट नोट की एंट्री है यह दुर्गा इंटरप्राइजेज की है। हमने दुर्गा इंटरप्राइजेज से कुछ माल खरीदा था और दुर्गा इंटरप्राइजेज को माल वापस कर रहे हैं। सुविधा स्टोर के लिए तो ये क्या हो गया परचेज रिटर्न, लेकिन दुर्गा इंटरप्राइजेज के लिए यह सेल रिटर्न है। तो यहां पर आप देख सकते हैं कि कहीं पर भी परचेज रिटर्न का ऑप्शन नहीं है, केवल सेल्स रिटर्न का ही ऑप्शन है। तो यहां पर जो ये सेल्स रिटर्न का ऑप्शन आ रहा है वह सेल्स रिटर्न दुर्गा इंटरप्राइजेज के लिए है, ना कि सुविधा स्टोर के लिए। तो यहां पर हमने जितनी भी डिटेल्स डाली हैं वह हमने दुर्गा इंटरप्राइजेज की डाली हैं, ना कि सुविधा स्टोर की। तो यहां पर रीजन फॉर इशूइंग नोट जो है सेल्स रिटर्न वो दुर्गा इंटरप्राइजेज के लिए है, ना कि यह हमारे सुविधा स्टोर के लिए है। और क्रेडिट नोट पर हमने जो रीजन फॉर इशूइंग नोट में सेल्स रिटर्न लिया है वो हमारी सुविधा स्टोर की सेल्स रिटर्न है, ना कि लक्ष्मी स्टोर की सेल रिटर्न। लक्ष्मी स्टोर के लिए यह परचेज रिटर्न है, वह इस क्रेडिट नोट की एंट्री अपने डेबिट नोट में करेगा, इसलिए हमने क्रेडिट नोट में भी सेल्स रिटर्न लिया है। और आप देख सकते हैं कि यहां पर कहीं भी परचेज रिटर्न का ऑप्शन नहीं है और क्रेडिट नोट में जो सेल रिटर्न है यह हमने खुद से इशू किया है। और यहां पर जो क्रेडिट नोट नंबर 0001, 0002, 0003 है यह भी हमने इशू किए हैं। तो यहां पर जो सेल्स रिटर्न है वह हमारे लिए है और डेबिट नोट में जो सेल रिटर्न है वह पार्टी के लिए है। तो आपको इन दोनों डेबिट नोट और क्रेडिट नोट के बीच में जो कंफ्यूजन था वह मैं उम्मीद करता हूं कि आपको क्लियर हो गया होगा। हमारा क्रेडिट नोट का लेसन यहां कंप्लीट है। अब नेक्स्ट दो वीडियो लेसन्स में हम स्कीम और डिस्काउंट के डेबिट नोट और क्रेडिट नोट कैसे बनाए जाते हैं इसको समझेंगे। इस वीडियो कोर्स के हिंदी और इंग्लिश नोट्स के लिए तथा अपने आप को सर्टिफाइड प्रोफेशनल बनाने के लिए आप हमारे वैलिड IISO सर्टिफाइड सर्टिफिकेशन के लिए हमारी वेबसाइट पर भी विजिट कर सकते हैं। गाइस हमने ये वीडियो लेसन आपको बहुत ही प्रॉपर वे में करवा दिया है और मैं उम्मीद करता हूं कि
यह आपको प्रॉपर्ली समझ आ गया होगा। यह वीडियो यहीं पर कंप्लीट है। आपको हमारा यह वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं और अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो उसे सब्सक्राइब जरूर करें तथा बेल आइकॉन को भी प्रेस करें ताकि हमारी नई आने वाली वीडियो की जानकारी आपको तुरंत मिल जाए। आप हमें फेसबुक, इंस्टाग्राम और वेबसाइट पर भी फॉलो कर सकते हैं जिनके लिंक्स आपको स्क्रीन पर शो हो रहे हैं। थैंक्स, मिलते हैं नेक्स्ट एक न्यू वीडियो क्लास में।